बिहार में प्रतिभा की कमी तो नहीं, अभी बिहार से हैं। बिहार के लोग पूरे देश ही नहीं विदेश में अपना सिक्का जमाए हैं। हर क्षेत्र में, IIT के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार के लोग इतने जानकार हैं कि अमेरिका में इंजीनियर हैं। तो प्रतिभा की कमी नहीं है। लाखों लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लालू के जो गुंडे थे इतने खतरनाक थे कि चाहे दिन हो या रात हो, 24 घंटा जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था वहीं लूट मार करते थे, बलात्कार करते थे और 6 बजे के बाद तो वहाँ पर लोगों का आना जाना ही बंद हो जाता। क्या नाम है सर? मेरा नाम विधुशेखर प्रसाद सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीतामढ़ी जिले के बिहार के रहने वाले हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ बदला सीतामढ़ी में पिछले कार्यकाल में नीतीश जी? देखिए, पिछले 30 साल से वे सत्ता में है, लेकिन लगता है कि बिहार में कुछ नहीं बदला। अच्छा, इसलिए नहीं बदला कि आज भी देखिए बिहार से पूरे देश के किसी भी कोने में बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। पंजाब के खेतों में, जालंधर के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। कोई सड़क मेरे लेबर मजदूर के अलावा आज तक इस 30 सालों में पलायन नहीं रुका। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा था। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार मिला भी है 1-2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, तो वो बहुत नाकामी है। जो जिस पैमाने पर रोजगार मिलना चाहिए था उस पैमाने पर रोजगार मिला नहीं। पूरा बिहार जो है नस्ता नबूत हो चुका है, विध्वंस हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है। कैसे निस्ता नबूत की आप बात करते हैं? 2005 के बिहार और अभी के बिहार में कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। क्या परिवर्तन देखते हैं? जब तक परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब है कि लोगों के लाइफ स्टाइल, लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही। क्या लोगों के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुआ? आप रोड बना दिए, ठीक है, गांव-गांव में कुछ सड़क रोडें बनी है, सड़क बनी है, लेकिन सड़क बनना विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि हम आकर के बिहार के सीतामढ़ी जिले से आके आज दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। बिहार का नाम शर्म से नीचे हो रहा है। और मजदूरी नहीं, बिहार के लोग देखते हैं किस हालत में, हमारी स्थिति देख लीजिए और दिल्ली वाले की स्थिति देखिए। बिहार के लोग किस तरह जनरल बोगी में ट्रेन में सवार होकर के पूरे पंजाब में, देश के कोने कोने में आकर के मजदूरी कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। यदि वो पलायन को नहीं रोक सके, रोजगार नहीं दे सके, सड़क बनाए हैं, छोटी-मोटी सड़क, छोटा-मोटा रोजगार भी दिए हैं, इससे कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार जनता जो है किस मुद्दा पर वोट करेगी? जनता कभी काल भ्रामक रूप से फंस जाता है, सही निर्णय नहीं कर पाता। हम 2015 में चुनाव हुआ था, उसके बारे में बता रहा हूँ। 2015 में भी महागठबंधन की जो सरकार थी, जो तेजस्वी और CPI-ML, कांग्रेस और सब मिलकर लड़े थे, वो बहुमत की ओर था। लेकिन रात में 115, 125, 115, 16 करके एक साजिश के तहत सरकार को रोक दिया गया। और बोलता क्या है कि बिहार के ये लोग क्या बोल रहे हैं कि विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव का क्या मतलब? हम 2015 के जो लालू राम जी के शासन, उसको हमेशा याद करते रहे और उसको याद करते करते हम फिर नीतीश को हमेशा बनाए रखे। नीतीश तो दोनों तरफ रहे हैं, वो तो महागठबंधन में भी रहे हैं और भाजपा में भी रहे हैं। इसलिए नीतीश थके हुए व्यक्ति है, 30 सालों से गद्दी पर है। बिहार के जो बुद्धिजीवी जनता है वो चाहेंगे कि जो सरकार जो चल रही है, चाहे वो NDA को, चाहे भाजपा साथ में हो, चाहे जदयू साथ, इस सरकार को इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति करती है और जो पार्टियां हैं परिवारवाद पर का जो है आरोप लगता है। देखिए, परिवारवाद की बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी, राजनाथ सिंह के जी के लड़के हैं, हर आदमी के लड़के कुछ न कुछ गद्दी पर है, कुछ न कुछ पोस्ट पर है, हक पोस्ट पर है। यह परिवारवाद यह जो है भ्रामक बात है, यह कहने की बात है। हाँ, उसके बेटा, उसका किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का बेटी MLC बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, यह भ्रामक बात है। परिवारवाद का आरोप लगाना भ्रामक बात है। और मेरा विश्वास है कि इस बार विकल्प है बिहार में, और बिहार में विकल्प होने के चलते जो विकल्प सामने होगा उसको लोग चुनेगा और इस सरकार जो निकम्मी सरकार है उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा की अगर बात की जाए तो बिहार का कौन वो चेहरा है जिससे जो है बिहार की जनता जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा? ठीक है सर, बिहार में प्रतिभा की कमी तो नहीं, अभी बिहार से हैं। बिहार के लोग पूरे देश ही नहीं विदेश में अपना सिक्का जमाए हैं। हर क्षेत्र में, IIT के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार के लोग इतने जानकार हैं कि अमेरिका में इंजीनियर हैं। तो प्रतिभा की कमी नहीं है। लाखों लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब नेता की बात कर रहे हैं तो जो लोग विकल्प होगा, उस विकल्प में जो लोग NDA का विकल्प कौन है? महागठबंधन। और महागठबंधन में जो तेजस्वी है वो मुख्यमंत्री के लायक भी है और अच्छा उसका परफॉर्मेंस भी रहा है, उसको गद्दी मिलना चाहिए। यानी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों नीतीश थके यार, जो नीतीश 30 साल से विकास नहीं कर रहा है, क्या उसको
बनाए रखे कंटिन्यूअस। क्या विकल्प बिहार के लोग इतने बुड़बक हो गए हैं कि सब एक ही व्यक्ति को 30-30 साल तक गद्दी पर बैठाए रखे? विकल्प का अभाव है क्या बिहार में? यदि कोई बुद्धिजीवी बिहारी होगा, सर मैं भी बिहारी हूँ, और यदि देख लेगा कि बिहार की स्थिति कैसी है, न रोजगार मिला है, न पलायन बंद हुआ है, न लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार। आज इलाज के लिए लोग कहाँ रहे हैं? केंद्र से जुड़े हुए हैं। आज भी लोग इलाज के लिए कहाँ रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं, एम्स में आ रहे हैं। कोई एक अच्छा अस्पताल का निर्माण भी नहीं हो पाया है, न चिकित्सा की व्यवस्था हुई है, न शिक्षा की व्यवस्था सही हुई है, न रोजगार समाप्त हुआ। तो विकास क्या हुआ? विकास छोटी मोटी सड़कें बनी है, छोटी मोटी सड़कें, हाँ सड़कें बनी है, नल जल योजना, बाकी जो नल जल योजना के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 18 लाख 17 लाख एक वार्ड में लगा है, 16 लाख 17 लाख एक वार्ड में लगा है, और पानी का एक छोटा सा नली प्लास्टिक से पानी भी नहीं पहुंच रहा है। उस 17 लाख रुपए का यदि सदुपयोग हुआ रहता तो बिहार में एक चापाकल बनाने में कितना लगता जानते हैं? 15,000 20,000 में चापाकल, उसमें 100-200 चापाकल गरीब को मिल जाता। उस नल जल योजना बिल्कुल फेल रही है, और वह लाखों रुपए की बर्बादी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं बताता हूँ, देखो बिहार की स्थिति ही पहले से ही खराब थी। किसी का भी शासन आ जाए, मेरे कहने पर लालू जैसे दरिंदे का शासन नहीं आना चाहिए, कि उस दरिंदे ने पूरे बिहार को तहस नहस कर दिया। जो आज के समय में 950 करोड़ का जब घोटाला किया था लालू ने, तो आज उसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। तो अब ये लगाओ 5 लाख करोड़ रुपया उस समय का 950 करोड़ का लग जाता बिहार के विकास में अगर लग जाता तो बिहार का जभी से विकास हो जाता। उन्होंने क्या काम किया? लैंड फॉर जॉब, यानी नौकरी जब मिलेगी, जब अपनी गरीब लोग अपनी जमीन को मेरे नाम लिखवाएंगे या मेरे आदमियों के नाम लिखवाएंगे। और चारों तरफ अराजकता का माहौल था लालू के समय में। IAS तक की पत्नियों का बलात्कार हुआ था, उन्हें भी न्याय नहीं मिला। एक कलकत्ता के कैडर के IAS थे, उन 3 बार उनकी पत्नी का जो है का बलात्कार हुआ था, और गर्भवती भी हो गई थी। अबॉर्शन कराना पड़ा लालू के राज में। जब कलेक्टर रोया कि मुझे न्याय चाहिए SSP से, तो लालू के राज में SSP ने हाथ जोड़ लिए कि जी मैं न्याय नहीं दे पाऊंगा। फिर वो IAS अफसर जो है DGP के पास गया, तो लालू के राज में उसने कहा, DGP कहता कि मैं आपको न्याय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो मुझे भी मार देंगे। लालू के जो गुंडे थे इतने खतरनाक थे कि चाहे दिन हो या रात हो, 24 घंटा जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था वहीं लूट मार करते थे, बलात्कार करते थे, और 6 बजे के बाद तो वहाँ पर लोगों का आना जाना ही बंद हो जाता था। इनके बातों से सहमत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनसे पूछिए कि कह रहे थे कि इतने दिन 7 महीनों ने राज करा, रंगल राज करा। आप बिहार से, इनसे बिहार से हो आप? इनसे पूछो बिहार से बुझो कहाँ? ऐसी कोई घटना नहीं है। अरे सुन लो अच्छी तरह से, मैं बिहार के लड़कों के साथ ही रहता हूँ और बहुत दिन रहा। सुनो एक मिनट, बिहार ये जरूरत नहीं है, हर नॉलेज होती है। बिहार में मैं सीमान रहा 2 महीना, तो मेरे से खुद होटल वालों ने कहा था कि आप 9 बजे आ रहे, 10 बजे आ रहे, पर यहाँ 6 बजे के बाद जब लालू का राज था तो 6 बजे हमने अनिवार्य कर दिया था कि होटल में आ जाना है, वरना 6 बजे के बाद हमारी कोई गारंटी यहाँ नहीं है। इतना बुरा हाल था। रुक जाए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई साहब ने कहा इस दरिंदे का शासन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 साल जो कुछ भी हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति को हम 30 साल गद्दी बचाए रखें, और जो कुछ भी हुआ इसके लिए लालू जी के लड़के तेजस्वी ने पूरे बिहार से माफी मांग चुके हैं। अच्छा। बोला कि मेरे पिताजी के शासनकाल में जो कुछ भी गलती हुई वह गलती दोबारा नहीं होगा। और वो भी तो तेजस्वी जी भी तो नीतीश जी के साथ रहे हैं, इस बार 1.5 साल रहे हैं, फिर एक बार 2.5 साल रहे हैं, 1-2 साल तो उनका परफॉर्मेंस जब तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो स्वास्थ्य विभाग में रहे। अब लालू जी के कार्यकाल को याद करके फिर उस व्यक्ति को लगातार रहने देना यह भी उचित है। और मैं भाई साहब के बात से सहमत नहीं हूँ। एक मिनट, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य में रहा, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार किया, और वहाँ पर इतनी भ्रष्टाचार मचाया, उसने अपने बाप से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया स्वास्थ्य विभाग के अंदर। आखिरकार नीतीश कुमार ने उसे वो वार्निंग दी कि आप जो है का मैं आपको मंत्रिमंडल से निकाल दूंगा, और उन्होंने निकाल भी दिया नीतीश कुमार ने। आप एक नंबर के भ्रष्टाचारी हो, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार के समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और हर जगह हर विभाग में लालू के समय में भ्रष्टाचार था और अराजकता थी।
चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और एक जो कहते हैं ना लालू के, अरे जो आदमी सारी जिंदगी भी गुंडागर्दी में लगा रहा, 9वीं फेल, वो क्या वो बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा? वो जो उससे इंटेलिजेंट जो IAS IPS वो कहेंगे एक 9वीं फेल, ये क्या शासन करेगा, क्या हमें डायरेक्शन देगा? तो मैं ये कहता हूँ उससे गलत शासन कोई हो ही नहीं सकता। जो लालू का रेल को बेच करके लालू खा गए, हर लोहे को बेचकर खा गए, रेल के को हर जगह भ्रष्टाचार किया। उसके कहते हैं ना उसकी औलाद भी है, उससे भी बड़ी भ्रष्टाचारी है। आज क्यों है सजा? आज सजा होने की कगार पर है उसके बेटे के भी, क्योंकि उसके बेटे खुद ही घोटाले में पकड़े गए और उन पर केस चल रहा है। आज मुजरिम है, एक मुजरिम को मुख्यमंत्री बनना क्या ये शोभा देता? कभी भी नहीं। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी लालू परिवार को और लालू को, क्योंकि इन्होंने जितना दोहन बिहार का किया, बिहार को अराजकता में फैलाया, बिहार का शोषण किया है, इसलिए बिहार की जनता कभी भी इस लालू और इसके परिवार को कभी माफ नहीं करेगी। तरीके से लालू यादव पर लगातार आरोप लगाया है, उनके बातों से कितना समझ? देखिए, इन्होंने जो कहा, इन्होंने बताया कि मैं बात अभी भी कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में हो सकता है कि विकास नहीं हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इसका तो मतलब ये नहीं है, हो गया आप बोलिएगा, इसका मतलब तो ये नहीं है, अंकल कुछ मेन पॉइंट बोलने वाले, इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम एक व्यक्ति को 30 साल तक एक ही व्यक्ति को गद्दी पर रख रहे हैं। और दूसरी बात, अब इन्होंने तेजस्वी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो तेजस्वी तो नीतीश जी के साथ 2 बार मंत्री बने हैं। यदि वो भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद जी हैं तो नीतीश कुमार जी फिर उनके साथ महागठबंधन में क्यों गए? जहाँ मलाई मिलती वहीं जाते हैं। परिवर्तन नहीं, तो परिवर्तन का मतलब है कि 30 साल के बाद बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है। मेरा विश्वास है कि 30 सालों से जो ये थकी हुई सरकार है, बूढ़ी सरकार है, जो अपना मानसिक संतुलन खोल चुके हैं, इस सरकार को निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे, चाहे विकल्प जो हो। थोड़ा सुनते हुए जाएगा, क्या कुछ कर? देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये लालू कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, सजा हो चुकी है उसे। वो सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसे माननीय अदालत ने 4 साल और 5 साल की सजा दी है। वो अपराधी है, वो कानून की दृष्टि में अपराधी है।